हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या होता है? तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि विजिबल रेज और एक्स रे के बीच में लाई करती है। मतलब कि ये विजिबल रे, ये एक्स रे, इसके बीच में जो रेडिएशन होगा वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। ये इनविजिबल टू ह्यूमन आइज़ होती है, मतलब कि हम इसका नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसका वेवलेंथ होता है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। और इसका नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो इसका नेचुरल सोर्स होता है सन से हमें नेचुरली यूवीआर मिलता है। फिर बात करते हैं यूवीआर की क्लासिफिकेशन की। तो यूवीआर को हम वेवलेंथ के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीए जो होता है वो लॉन्ग वेव वाला रेडिएशन होता है जो कि हमारे डर्मिस तक पेनिट्रेट करके जाता है और इसका वेवलेंथ होता है 315 टू 400 नैनोमीटर। और यूवीबी जो होता है वो मिडिल वेव वाला रेडिएशन होता है जो कि हमारे डीप एपिडर्मिस तक जाता है। इसका वेवलेंथ होता है 280 टू 315 नैनोमीटर। फिर है यूवीसी जो कि शॉर्ट वेव होता है। ये शॉर्ट वेव वाला रेडिएशन होता है जो कि हमारे सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक ही रहता है और इसका वेवलेंथ होता है 100 टू 280 नैनोमीटर। हमारा जो सन है वो इन तीनों वेव्स को एमिट करता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, इन तीनों को ही एमिट करता है। लेकिन यूवीसी जो होता है शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण वो हमारे तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आर्टिफिशियल जनरेटर्स बनाए, जैसे कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, क्रोमेयर लैम्प। तो ये सारे जनरेटर्स बनाए जिससे कि हम आर्टिफिशियली यूवीआर को जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड एंड पर्पस। तो आगे देखते हैं ये सारा होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप, ये है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। ये यू शेपेड ग्लास ट्यूब होता है। ये मेनली क्वार्ट्ज का बना होता है। ये क्वार्ट्ज का ही क्यों बना होता है? क्योंकि क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। और इसके अलावा ये जो डिवाइस है ये यूवीआर के अलावा इंफ्रारेड और विजिबल रेज भी कुछ हद तक प्रोड्यूस करता है। तो ये जो क्वार्ट्ज है इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीज़न है कि ये जो ट्यूब होता है क्वार्ट्ज का बना होता है। इसके अंदर आर्गन एटम्स फिल्ड होती है और कुछ अमाउंट में इसके अंदर मर्करी भी फिल होता है। इसके एंड्स पे इसको सील करने के लिए मेटल कैप्स बने होते हैं इस तरीके से। ये मेटल कैप्स है इस डिवाइस को सील करने के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं दोनों एंड्स पे। और ये इसका आयनाइजिंग वोल्ट, यहाँ से इनिशियल आयनाइजिंग वोल्ट दिया जाता है डिवाइस को और यहाँ पे होता है इसका एसी मेंस। तो ये है मर्करी वेपर लैम्प। ये कैसे वर्क करता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं कि मर्करी वेपर लैम्प वर्क कैसे करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसके अंदर आर्गन एटम्स फिल्ड होता है। तो ये जो आर्गन एटम होता है वो एक स्टेबल एटम है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत हाई सप्लाई देना होगा इसको। तो फिर इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे ये जो एसी मेंस है यहाँ से हम बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, अराउंड 400 वोल्टेज का वोल्टेज सप्लाई देते हैं। उससे क्या होता है कि ये आर्गन एटम्स जो होते हैं वो आयनाइज होने लगते हैं। जैसे कि ये कोई आर्गन एटम है, सपोज करो ये आर्गन एटम है, तो ये आयनाइज होगा। मतलब कि क्या होगा कि इसके जो आउटरमोस्ट शेल का जो एटम है वो एक एटम है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये आयनाइज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी एटम्स है इसके अंदर वो सारे आयनाइज होने लगते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो जितने भी यहाँ पे आर्गन एटम्स हैं वो आयनाइज होने लगे तो ये आपस में इसके अंदर ट्यूब के अंदर मूव करने लगते हैं, प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाले प्लस की तरफ। तो जब ये पार्टिकल आपस में मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एटम्स आर्गन के ऐसे भी होंगे जो आयनाइज नहीं हुए होंगे, तो वो उनसे कोलाइड करते हैं। तो वो जो नॉन आयनाइज्ड एटम्स है आर्गन के वो भी आयनाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जब मूव कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये मरकरी है, यहाँ पे इसके मूवमेंट के कारण इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि ये जो मरकरी है वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होने लगता है। तो ये जो आर्गन एटम मूव कर रहे हैं और मरकरी वेपराइज हो रहा है, इन सारे प्रोसेस में इतना कोलिजन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे फिर होता है यूवीआर का प्रोडक्शन। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, आर्गन आयनाइजेशन हुआ, मरकरी वेपराइज हुआ और आयनाइज हुआ, और इन तीनों से हुआ यूवीआर का प्रोडक्शन। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो डिवाइस स्विच ऑन करने के 5 मिनट बाद यूवी रेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मतलब कि ये टोटल 5 मिनट लेता है यूवी रेज प्रोड्यूस करने में। और जब हम डिवाइस को स्विच ऑफ करते हैं तो सारे आर्गन एटम और मरकरी एटम जो भी होते हैं वो वापस से अपनी न्यूट्रल स्टेट में रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो मरकरी वेपर लैम्प जो है उसका एक डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है कि वो ट्राइडिमाइट फॉर्म होने लगता है उसके अंदर में। जो मैंने बताया था अभी भी कि वो जो यू शेपेड ट्यूब है
वो क्वार्ट्ज का बना होता है ताकि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, उसको बार बार जो हाई टेम्परेचर मिलता है उसके कारण वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको कि हम ट्राइडिमाइड कहते हैं। तो ये जो ट्राइडिमाइड है ये क्या करता है कि जो डिवाइस है हमारा उसके टोटल आउटपुट को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है कि वो जो उसके अंदर ट्राइडिमाइड बनने लग गया, यू शेप पे जो ट्यूब है उसके अंदर ट्राइडिमाइड बनने लग गया, तो यूवी रेज को बाहर अच्छे से नहीं आने देता है, वो ओपेक हो जाता है, वो उसके अंदर से ओपेक बना देता है ट्यूब को, तो उसके अंदर से यूवी रेज अच्छे से बाहर नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से वो उसके टोटल आउटपुट को इफ़ेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा ट्राइडिमाइड फॉर्म होगा उसका आउटपुट, डिवाइस का आउटपुट उतना ही कम होते जाएगा। तो ये रिकमेंडेड है कि 1000 आवर्स जब हो जाए डिवाइस को यूज़ करते करते जब 1000 आवर्स हो जाए तो वो जो पूरा ट्यूब है, जो पूरा बर्नर है उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका आउटपुट अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेयर लैम्प। इसको हम वाटर कूल्ड लैम्प भी कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ, इसके अंदर जो है चारों तरफ वाटर सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण कि ये पूरा डिवाइस जो है वो गर्म नहीं होता है। इसके पहले जो हमने बात करी थी मर्करी वेपर लैम्प की, वो डिवाइस हम पेशेंट को जब देते हैं यूआर उससे, तो उस डिवाइस को हम डिस्टेंस पे रखते हैं क्योंकि उससे हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन इस डिवाइस में क्या बेनिफिट है कि इस डिवाइस को हम डायरेक्ट स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखकर हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये वाटर है ये इस डिवाइस को गर्म नहीं होने देता है। इसके यहाँ पे ये 2 विंडो होते हैं जो कि क्वार्ट्ज का बना होता है, और अगेन क्वार्ट्ज आईआर जो इंफ्रारेड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पूरा डिवाइस है ये बहुत सिंपल डिवाइस होता है, इसको हम सिंपली ऐसे अपने हाथों से पकड़ के पेशेंट को यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ में पेशेंट को यूवी दे सकते हैं। यहाँ से हमारा यूवीआर निकल रहा होता है और यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ यूवी ट्रीटमेंट दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए बहुत वाइडली यूज़ होता है। ये जो हमारा ट्यूब होता है ये लॉन्ग और शॉर्ट वेव दोनों प्रोड्यूस करता है और ये लो प्रेशर पे वर्क करता है। लेकिन क्लिनिकल पर्पस के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सिर्फ लॉन्ग वेव यूवीआर चाहिए होता है क्लिनिकल पर्पस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है कि प्रोड्यूस तो दोनों वेव हो रहे होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट वेव दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन वो पास सिर्फ लॉन्ग वेव करता है। और ये कैसे होता है, क्योंकि ये जो ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसके अंदर फॉस्फोर की कोटिंग होती है, और ये जो फॉस्फोर होता है ये सिर्फ लॉन्ग वेव को एमिट करता है, शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस डिवाइस से सिर्फ लॉन्ग वेव एमिट हो पाता है। और ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ये इसके अंदर में ग्लास की ट्यूब लगी होती है इस तरीके से, जो कि 120 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इस तरीके से ग्लास ट्यूब लगी होती है इसके अंदर में। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो 2 टाइप का है, एक थेरेक्टिन टनल और एक पूवा अपैरेटस। तो अब हम देखते हैं थेरेक्टिन टनल। थेरेक्टिन टनल क्या होता है, ये एक सेमी सर्कुलर डिवाइस होता है जिसके अंदर 4 ट्यूब्स लगी होती है। ये एक सेमी सर्कुलर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर 4 फ्लोरोसेंट की ट्यूब्स लगी होगी जो कि 120 सेंटीमीटर्स की होगी। इसके अंदर से जो यूवी निकलती है वो 280 से 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस रेंज में लाई करने वाली यूवी रेज कौन सी होती है, UVA और UVB। तो बेसिकली ये जो ट्यूब्स है यहाँ पे ये 4 ट्यूब्स हैं, ये UVA और UVB प्रोड्यूस करता है। बट इसमें क्या है ना कि ये जो डिवाइस है ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा डिवाइस होता है। तो अगर हमें पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट देना है इसमें, तो हम पूरे बॉडी को एट अ वंस नहीं दे सकते ट्रीटमेंट, हमें 2 पार्ट में देना होगा, पहले अपर पार्ट में फिर लोअर पार्ट में। तो वहीं अगर बात करें पूवा अपैरेटस की, तो वो बड़ा होता है, उसमें हम एट अ वंस पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पूवा अपैरेटस की। हमारा जो पूवा अपैरेटस है इसको हम सोडालिन अल्ट्रावायलेट ए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक डिज़ीज़ के लिए यूज़ होता है जिसको कि सोरासिस कहते हैं, और जब हम सोरासिस के लिए ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो उसके 2 घंटे पहले हम पेशेंट को एक ड्रग देते हैं जिसको कि सोडालिन कहते हैं, इसलिए इसका यहाँ पे नाम आ गया सोडालिन। और ये बेसिकली अल्ट्रावायलेट ए एमिट करता है, तो इसलिए इसका अल्ट्रावायलेट ए ऐसा करके नाम हो गया, सोडालिन अल्ट्रावायलेट ए। सोडालिन जो ड्रग होती है वो पेशेंट के अंदर UVA के लिए, अल्ट्रावायलेट ए के लिए एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ा देती है, इसलिए हम पेशेंट को 2 घंटे पहले वो ड्रग दे देते हैं। तो पूवा अपैरेटस बेसिकली क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट में UVA प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और ये एक बॉक्स सा बना होता है जिसके अंदर की ट्यूब्स लगी होती है, जो UVA एमिट कर रहा होता है उसके अंदर पेशेंट जाके खड़ा हो जाता है, और एट अ वंस हम पूरी बॉडी में UVA ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। सो इस वीडियो में हमने कवर किया हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, क्रोमेयर लैम्प और फ्लोरोसेंट ट्यूब,
जिसमें कि थेरेक्टिन टनल और पुआ apparatus हमने देखा। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ UVR, उसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।